हम सब की ज़िंदगी ना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग मरहले आते हैं। बचपन, टीनेज, जवानी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियों में भरी हुई ज़िंदगी। बचपन वाला जो फेज़ होता है ना, उसमें हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। बस खेलना, हंसना, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बचपन एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन फेज़ होता है, लेकिन हर इंसान का खूबसूरत नहीं होता। कुछ लोग तो अपने बचपन को याद भी नहीं करना चाहते। फिर टीनेज आती है, जहाँ ख्वाब बड़े होते हैं लेकिन समझ बहुत कम होती है। हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। नए नए दोस्त बनाना, नई नई चीज़ें देखना, ज़िंदगी अच्छे लगने लगती है टीनेज में इंसान जिम्मेदारियों से फ्री होता है, लेकिन वो इतना उसमें समझ आ चुकी होती है कि वो दोस्त बनाने शुरू कर देता है। उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो उसको बोला जाता है वो सिर्फ उसी को नहीं देखता, उसकी अपनी भी एक सोच होती है। फिर आता है जवानी का वक्त, जहाँ हमें लगता है कि हम सब समझ गए हैं, लेकिन असल में वही वक्त होता है जब ज़िंदगी हमें सबसे ज़्यादा सिखाती है। घर, रिश्ते, जिम्मेदारियाँ, करियर, और हम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम रुक कर सोचते हैं कि हमने कभी अपने लिए वक्त निकाला, कभी सुकून से बैठकर खुद को सुना। खुद के लिए क्या किया, सिर्फ दूसरों के लिए किया जो किया। शायद इसीलिए मैं ना अब ये कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय करूँ। मैंने अब ये सीख लिया है कि खुद का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितने के बाकी सारे काम। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हर एक फेज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अब मैं खुद के लिए मी टाइम भी निकालती हूँ। पहले जो नहीं करती थी वो सब अब करना शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक सादा सा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे ज़िंदगी है वैसे आपको दिखाऊँ, बगैर फ़िल्टर, बगैर दिखावे के। मैंने जब अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो मेरे दिमाग में और मेरे जहन में यही था सब कुछ, दिल में भी, कि मैं झूठ से बचूंगी और जो सच होगा वही दिखाऊंगी, वही करूंगी, ताकि लोगों को सीखने के लिए कुछ मिले। तो बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। मैं अब 26 साल की हो गई हूँ, तो मैंने ना अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ वक्त से ना मुझे अपना बचपन बहुत याद आने लगा, जो आज से पहले कभी नहीं आया। मतलब कि मैं इतना मगन थी अपनी दुनिया में, अपनी दोस्तों में, अपने काम में, कभी कुछ याद ही नहीं आया। ना स्कूल, ना दोस्त, ना पुरानी बातें। बस ज़िंदगी भाग रही थी और मैं भी इसके साथ भागी जा रही थी। लेकिन अब लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव आया है थोड़ा सा, तो मैं रुक कर सोचने लगी हूँ। मुझे मेरा बचपन याद आने लगा है। मैं अब जब रात को सोने लगती हूँ ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कोई ना कोई याद आ जाती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं फिर सोने से पहले थोड़ी देर रुक जाती हूँ, मैं उस बारे में सोचती हूँ और फिर उसके बाद मैं सोती हूँ। स्कूल के दिन, वो हंसी मजाक, वो बेफिक्री की ज़िंदगी, दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों पर इतना हंसना और हंसना बंद ही ना होना। हंसते हंसते पेट में दर्द शुरू हो जाया करता था। तब तो सिर्फ बड़े होने की जल्दी थी। मुझे यही था कि मेरी 10th क्लास कंप्लीट हो जाए, 10वीं मुकम्मल हो जाए, फिर हम आगे कॉलेज जाएंगे। और अजीब सी बात है कि ये उस वक्त पता ही नहीं था कि वो दिन कितने कीमती हैं, कितना सुनहरी टाइम था जो कि गुजर गया और इतनी तेज़ी से भागा। अब ना अक्सर मैं कभी कभी बैठ कर ना इन्हीं यादों के बारे में सोचती रहती हूँ ना, और सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है। और मेरा काफ़ी टाइम में सोच के ऐसे खुश होती रहती हूँ। अब ना उम्र के साथ हमें समझ आती है कि ज़िंदगी में असल चीज़ें क्या है। ना बहुत सारे लोग, ना दिखावा, बस एक दो सच्चे रिश्ते, थोड़ा सा सुकून और सादा सी ज़िंदगी। बस यही ज़िंदगी है। अभी 26 साल की एज में मुझे तो यही समझ आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बिल्कुल सादा सी ज़िंदगी हो, कुछ ज़्यादा चीज़ें ना हो, हकीकी रहूँ, हकीकत में जीऊँ, बनावटी नहीं हूँ, क्योंकि आखिर में यादें ही रह जाती हैं, चीज़ें नहीं। अब ना मेरा जो दिल करता है ना, मैं वही करती हूँ। मैं नहीं ये देखती कि लोग क्या कहेंगे। बचपन से हमें तो यही पाला गया है कि लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहने से पहले सोचे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो अब उन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर ना मैं बस वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज मेरा दिल कर रहा था ना फ्रूट केक खाने का। ये जो रेसिपी है ना, वो जो फ्रूट केक मैं खाती हूँ ना, इतना मज़े का होता है ना वो ड्राई फ्रूट केक। तो रेसिपी मैंने ना, ये मेरी ख़ुद की रेसिपी है, क्योंकि उस फ्रूट केक के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट वगैरह उन्होंने ऐड किए थे ना, वो मैंने देखे
और ये मैंने खुद से बनाई और ये इतना मज़े का बने ना, मतलब मेरा ये फेवरेट है खजूर डाल के अंदर। और ये जब आप खाते हो ना, खजूर की बाइट आती है मीठे की, और ये इतना मज़े का लगता है। इसमें ना सिंपल से इंग्रेडिएंट आते हैं। ड्राई फ्रूट को क्रश कर लें या तो उनको अच्छे से पीस लें। पीसने से तो फिर वो बाइट में वो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए क्रश कर लें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ना। और खजूरों को काट लें। मैंने खजूरें थोड़ी ज़्यादा भी ऐड करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। और इस पे ना जो शुगर है ना वो मैंने थोड़ी कम रखी है, क्योंकि खजूर की जब बाइट आती है ना वो ज़्यादा मीठा जब होता है साथ में, तो वो इतना मज़े का लगता है ना। मुझे ना आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है खुद से बना के खाने का, बेकिंग करने का। तो कुकिंग का वैसे तो मुझे इतना शौक़ नहीं है, लेकिन कभी कभार चढ़ जाए ना तो फिर मैं कुछ ना कुछ लाजमी बनाती हूँ। मेरे दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना वो मेरा किचन में ही गुजरता है। हालांकि मैंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए बनाना होता है और ख़ुद के लिए बनाना होता है, लेकिन जब बेकिंग का शौक़ हो ना फिर इंसान काफ़ी टाइम किचन में ही गुजारता है, कुछ ना कुछ बेक करते रहना। मैं भी कभी बन बना रही हूँ, कभी क्या बना रही हूँ। अगर आपको केक की रेसिपी चाहिए ना तो मुझे लाजमी कमेंट करें। अच्छा, ज़िंदगी के मरहलों में से ना ये भी एक ऐसा ही मरला है, ऐसा ही फेज़ है कि इंसान की पसंद तब्दील होती है। पहले मुझे क्रीम केक पसंद था, क्रीम केक, फिर मुझे चॉकलेट केक पसंद आया, और स्टिल अभी तक मैं चॉकलेट केक की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ ना। तो मैं कहती थी लोग कैसे ये डार्क चॉकलेट वाला केक खा लेते हैं, लेकिन अब जब मैं खाती हूँ ना तो मुझे चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट क्रीम से तो मेरा ना दिल उकता सा गया है। शायद वो बचपन की पसंद थी, टीनेज की पसंद थी। अब थोड़ी मैच्योर होती जा रही हूँ तो पसंद भी चेंज हो गई है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं ना, सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं बदलती, हमारी सोच बदलती है, हमारी पसंद बदलती है, प्रायोरिटीज़ भी बदलती है, और सबसे बढ़कर हम खुद बदल जाते हैं। अच्छा, मुझे ना सुकून का समझ नहीं आता था। खुशी को ही मैं सुकून समझती थी। सुकून का क्या मतलब है? सुकून किस चीज़ का नाम है? अब ज़िंदगी में सुकून को समझने लगी हूँ कि सुकून क्या चीज़ है, इंसान को सुकून कैसे मिलता है, सुकून किस एहसास का नाम है। ज़िंदगी का हर फेज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कभी सब्र, कभी जिम्मेदारियाँ, कभी खुद पर यकीन रखना, और यही ज़िंदगी की असल खूबसूरती है। हम बदलते रहते हैं लेकिन हर स्टेज में अपने आप से जुड़े रहते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान बदलता रहता है, अपने शौक़, अपनी पसंद और अपने एहसासात के साथ। और अगर हम इन्हीं तब्दीलियों को कबूल करना सीख जाएं तो ज़िंदगी के हर दिन स्पेशल और मीनिंगफुल लगता है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ज़िंदगी में हर इंसान बदलता है, लेकिन सबका रास्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बदलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ लोग बदलते हैं तो वो गलत रास्ते पर जा पड़ते हैं। शायद ये सोहबत, दोस्त या माहौल का असर होता है। तो यही था छोटा सा एक्सपीरियंस। अल्लाह हाफिज़।